हूँ, अल्लाह मेरी सुनता भी है, अल्लाह मेरी सुनता भी, अल्लाह को आवाज लगाऊं वो सुनता है। जो अकीदा रब के बारे था वही अकीदा लात मनात उज़्ज़ा के बारे था कि मैं जहां हूं जिस हालत में हूं अल्लाह भी मुझे देख लेता है, लात भी देख लेता है, मनात भी देख लेता है। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क नहीं करता था। अगर आज किसी शख्स का यह अकीदा बन गया मैं अल्लाह से गैब नहीं हो सकता, अल्लाह मेरे दिलों के राज जानता है, मेरे हालात से वाकिफ है, अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों में से फुला भी मेरे हालात से वाकिफ है, फुला भी मुझे देखता है। लाहौर वाला, बगदाद वाला, इराक वाला, मशरिक वाला, मगरिब वाला। सैयदा सारा ने किसको आवाज लगाई? जद्दुल अंबिया को या रब को? ठीक है, अच्छा आया सैयदा सारा ने आवाज तो रब को लगाई, आया इब्राहिम को वसीला बनाया कि ना बनाया? बनाया तो मुझे दिखाएं, अगर नहीं है तो आप कौन है बनाने वाले? आप कौन है ये कहने वाले? हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, आप कौन है? अकीदे की इस्लाह की पैगंबर ने ऐसा गुफ्तगू की, ऐसा न सुनो की, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा हूं। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क। अगर सैयदा आयशा की देखने की हद, सुनने की हद, अबू बकर सिद्दीक की देखने की हद, सुनने की हद, कायनात के इमाम के देखने की हद, सुनने की हद, इन हस्तियों के बाद वो कौन सा दुनिया का वली है जिसके ना देखने की हद और सुनने की हद? जिस वक्त मैं पिंडाल में पहुंचा तो शेख साहब उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या दलाइल के साथ पेश कर रहे थे। मैं भी उसी की एक शिक आपके सामने रखता हूँ कि जिस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, तौहीद की खातिर अपनी बीवी को लेकर वतन छोड़ के जा रहे थे, कहाँ से और कहाँ जा रहे थे? इराक से रवाना हुए, इराक से रवाना हुए और फ़लस्तीन जा रहे थे। ईरान और फ़लस्तीन के दरमियान एक इलाका होता था और अब भी है जिसको मिस्र बोलते हैं। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की हुदूद में दाखिल हुए, उनको पता चला कि सामने मिस्र का वो खित्ता आ रहा है जहाँ पर एक जालिम और बदकार इंसान की हुकूमत है, इख्तियारात है। वो जालिम भी है और बदकार भी है। थोड़ी देर के बाद उस जालिम बदकार का महल आ गया। उसके कारिंदों ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोक लिया। और कहा कि ये तेरे साथ जो औरत है ये कौन है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। अपनी बीवी से कहा, सारा से अलैहिस्सलाम, कि तू अल्लाह के दीन में तू मेरी बहन है, तेरा मेरा एक रिश्ता दीनी है, दीनी इतबार से तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। एक रिश्ता दुनियावी है कि मेरा तेरा निकाह हो चुका है, अगर मैं दूसरे रिश्ते का हवाला देता हूं ये मुझे कत्ल कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले रिश्ते का हवाला दिया है
और इस वक्त ए मेरी बीवी सुन ले, अल्लाह की जमीन पर, पूरी जमीन पर इस वक्त या तू मुसलमान है या मैं मुसलमान हूं। उन कारिंदों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तू यहां बैठ जा, और सैयदा सारा को अंदर महल में लेके चले गए। अब थोड़ा सा गौर करना है, जो बात मैंने आपको बतानी है उसको दिमाग में रखना है। अब बीवी अंदर महल में चली गई, इब्राहीम खलीलुल्लाह बाहर है, बीवी और खामद के दरमियान खाली एक इमारत है, एक दीवार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब परेशान है कि मेरी बीवी के साथ अंदर क्या मामला हो रहा है। बीवी बेचारी परेशान है, मेरे खामद के साथ बाहर क्या हो रहा है। आपने गौर नहीं किया मैंने किस बात की तरफ इशारा किया। जब दरमियान में रुकावट आ जाए, मखलूक और खालिक के दरमियान एक फर्क है। याद रखो, याद रखो, ये अकीदे की बातें हैं जो मैं बताने लगा हूं। खालिक और मखलूक में फर्क समझो। मखलूक के आगे आड़ आ जाए, रुकावट आ जाए, उसके पीछे क्या है उसको पता नहीं चलता। और खालिक वो है जिसके आगे कोई चीज रुकावट बन नहीं सकती। हर चीज की देखने की भी हद, सुनने की भी हद, देखने की भी हद, सुनने की भी हद। चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, उसके देखने की भी एक हद, सुनने की भी एक हद। अगर देखने की हद नहीं, सुनने की हद नहीं, एक अल्लाह की जात। तौहीद को समझो। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क करो। एक दिन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दौरे जहलियत के अंदर मरने वाले खानदान कुरैश के एक बुजुर्ग के मुताल्लिक पूछा, जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन जुदान। क्या नाम था? सरजमीन अरब का एक बहुत बड़ा ये बंदा सखी गुजरा है। इसकी सखावत की मिसाल यूं नोट कीजिए। हदीस में आता है दौरे जहलियत में जब लोग हज करने आते थे ना, उस वक्त भी, इस्लाम से पहले भी, दौरे जहलियत में जब लोग हज करने के लिए जाते थे तो ये अब्दुल्ला बिन जुदान इतना बड़ा सखी था कि हाजियों की मेहमान नवाजी के लिए, जियाफत के लिए 1000 ऊंट ज़बा करता था। किन की मेहमान नवाजी कर रहा है? नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हाजी ज़ुयूफुर रहमान है। लोगों जो हज के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, अल्लाह फरमाता है ये मेरा मेहमान है। जमीन की पुष्ट पर जो मेरे मेहमान की खिदमत करेगा, कल क़यामत दिन उसकी इज्जत मैं करूंगा। ये अब्दुल्ला बिन जुदान अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहा है। 1000 ऊंट, जरा कीमत तो लगाए। हाजी जब हज करके अपने वतन की तरफ रवाना होते, मशरिक के, मगरिब के, शिमाल के, जनूब के, ये अपने मुलाजमीन को लेकर खड़ा हो जाता। हर हाजी को अरबी जोड़ा देता था। हजरात, ये अब्दुल्ला बिन जुदान एक बहुत बड़ा सखी गुजरा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने बचपन में
अब्दुल्ला बिन जुदान की देग देखी थी। देग मक्के में उसने एक बहुत बड़ी देग तैयार की थी। देग इतनी बड़ी थी कि उस देग से सालन निकालने के लिए बकायदा सीढ़ी थी। देग कितनी बड़ी थी? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, छोटी उम्र में 10-12 साल की उम्र में जब हम लोग बकरियां चराते थे, दोपहर के वक्त जब गर्मी सताती, अब्दुल्ला बिन जुदान की देग के साए के नीचे बैठे रहते थे। 24 घंटे उस देग के अंदर सालन तैयार रहता था। अब्दुल्ला बिन जुदान का ऐलान था, जो शख्स भी यहां से गुजरे या आए, या जिसका मेहमान या जिसके घर कुछ न पके, सालन यहां से ले। इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था। मैं उसकी सखावत की क्या मिसालें दूं। एक दिन सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करें, क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी सखावत फायदा देगी कि नहीं देगी। हालांकि सखावत कितनी बड़ी चीज है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्नल्लाह ताला ला युदखिलुल जन्नत सलासन बिलुकमतिल वाहिद बिलुकमतिल खुब्ज़ और बिलुकमतिन वाहिद। क़यामत के दिन 3 आदमियों को सिर्फ एक लुकमे की सखावत की वजह से अल्लाह जन्नत भेजेगा। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये 3 खुशनसीब कौन है? फरमाया, घर में बंदा आया, बीवी खाना लेकर आई, उसने लुकमा लिया, बाहर से किसी साइल ने आवाज दी, मैं भूखा हूं, अल्लाह के लिए खिला दो। उस शख्स ने अपने गुलाम से कहा, ये लुकमा उसको दे दो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसकी बीवी ने खाना पकाया था, इसका हिस्सा था, नौकर लेकर गया, एक लुकमे की वजह से अल्लाह ने तीनों को माफ कर दिया। ये अब्दुल्ला बिन जुदान तो कितना बड़ा सखी है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी सखावत फायदा देगी कि नहीं? जाओ उलमा से पूछो। बिला तफरीक उन उलमा का ताल्लुक अहले हदीस जमात से, अहले सुन्नत जमात से, वो देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं। पूछो उनसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयद आयशा से क्या फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम जहां बैठे थे, आपने अपने सामने देखा एक तिनका पड़ा था, तिनका पड़ा था। आपने तिनका उठाया और सैयद आयशा को दिखलाया, फरमाया, आयशा ये तिनका देख ले, अब्दुल्ला बिन जुदान को क़यामत के दिन उसकी सखावत इस तिनके के बराबर भी फायदा नहीं देगी। सैयद आयशा कांप उठी, क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी वजह सिर्फ एक है, ना वो जानी था, ना वो डाकू था, ना वो चोर था, ना वो लुटेरा था, कोई खामी नहीं थी, बस एक खामी थी, उसका अकीदा जो अल्लाह की जात के बारे था कि मैं जहां भी हूं अल्लाह देख रहा है, जिस वक्त भी गुफ्तगू करूं वो सुन रहा है, उससे मैं छुपा हुआ नहीं, मैं मशरिक में हूँ, मैं मगरिब में हूँ, जहां भी हूँ अल्लाह से मैं गायब नहीं हूँ। अल्लाह मेरी सुनता भी है, अल्लाह मेरी सुनता भी, अल्लाह को आवाज लगाऊं वो सुनता है। जो अकीदा रब के बारे था वही अकीदा लात मनात उज़्ज़ा के बारे था, कि मैं जहां हूं, जिस हालत में हूं, अल्लाह भी मुझे देख लेता है, लात भी देख लेता है, मनात भी देख लेता है। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क नहीं करता था। अगर आज किसी शख्स का यह अकीदा बन गया, मैं अल्लाह से गायब नहीं हो सकता, अल्लाह मेरे दिलों के राज जानता है, मेरे हालात से वाकिफ है, अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों में से फलां भी मेरे हालात से वाकिफ है, फलां भी मुझे देखता है,
लाहौर वाला, बगदाद वाला, इराक वाला, मशरिक वाला, मगरब वाला, उससे भी मैं गायब नहीं हो सकता। वो भी मुझे देखता भी है, सुनता भी है, मेरी आवाज पर मुझे जवाब भी देता है। अगर यही अकीदा जो रब के बारे, मखलूक के बारे, ये सबसे बदतरीन शिर्क है। किसी इबादत के कोई फायदा नहीं, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का। सबसे पहले तौहीद को समझो। तौहीद असास है, तौहीद दीन इस्लाम का नुक्ता आगाज है। फर्क करो, मखलूक के देखने की हद है। सुन लीजिए, मेरे नजदीक अल्लाह की सारी मखलूक, जिसमें फरिश्ते भी हैं, अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, पूरी कायनात मिलकर भी अजमत में, शान में, मकाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं। आपका इत्तेफाक है? नहीं है तो ना हो। पूरी कायनात को, फरिश्तों को, जिन्नात को, इंसानों को, नबियों को, वलियों को तराजू के एक पल्ले में बिठा दो और दूसरे पल्ले में आमना के लाल, मक्के के दुर्रे यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा को बिठा दो। सारे जमा होकर भी उस पल्ले के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उठ जाएंगे, मेरे मोहम्मद का पल्ला झुक जाएगा। लेकिन सुनिए, सही बुखारी उठाएं। सही बुखारी का हवाला क्यों दे रहा हूं? इसलिए अहले सुन्नत वल जमात तमाम के तमाम, अहले सुन्नत वल जमात में अहले हदीस भी हैं, शाफी भी हैं, मालकी भी हैं, हम्बली भी हैं, हनफी भी हैं। ये तमाम के मुत्तफिक हैं। इत्तफका उलमाओ शर्क वल गर्ब। अल्लामा ऐनी हनफी उम्दतुल कारी में फरमाते हैं, इत्तफका उलमाओ शर्क वल गर्ब। जहां से सूरज निकलता है और जहां जाकर गुरूब हो जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान करीम के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी है। उस सही बुखारी में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे। जब आपने जाने का प्रोग्राम किया और आप अपने बिस्तर से उठे और अपने दरवाजे पर पहुंचे, तो आपने अचानक देखा कि बाहर एक बंदा खड़ा है और जिसने दरवाजे की एक छोटे से सुराख के ऊपर अपनी आंख को रखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हट गया। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से क्या फरमाया, जिस वक्त तूने उस सुराख के ऊपर आंख रखी थी और देख रहा था कि अंदर क्या है, अगर उस वक्त मुझे तेरी आंख का इल्म होता, आंख का नहीं समझे, अगर उस वक्त मुझे मालूम हो जाता, यानी गोया मेरे पैगंबर को मालूम नहीं था, मेरे पैगंबर को इल्म नहीं था। फरमाया अगर उस वक्त मेरे इल्म में होता कि तू खड़ा है, तूने आंख रखी हुई है, तो लोहे की सलाह के साथ तेरी आंख को बर्बाद कर देता। इसके मतलब यह है कि एक चीज आड़ आ गई, रुकावट आ गई। लोगों जाओ, उलमाए कराम से पूछो कि जब सफर के एक मोड़ पर थकावट दूर करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम रवाना होने लगे, तो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने बताया कि मेरा जो हार था वो गुम हो गया है। मेरा हार, उलमा से पूछो, अगर इसको हदीस का इनकार कर दे, मैं इस्लामाबाद से नहीं आया, मैं कराची से नहीं आया, मैं अपने मौजे में बैठा हूं जहां मैं पैदा हुआ, जहां मेरी जवानी गुजरी और आज तक मैं यहीं रहता हूं। मैं दुनिया की किसी भी खित्ते में जाऊं, मेरा तारुफ ये मेरा इलाका है।
सैयदा आयशा ने फरमाया सबको रज़ी अल्लाह अन्हा, लेकिन रसूल आप तो रवाना होने लगे हैं, मेरा तो हार गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया आयशा का हार गुम हो गया है, तलाश करो। सारे सहाबा तलाश कर रहे, नबी अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे। मैं पूछता हूँ जिसको इल्म होता है वो तलाश करता है या उठा लेता है? आप अपने घर में कोई चीज तलाश करते हैं कब? जब आपको पता नहीं होता कि वो है कहाँ, उसको तलाश करते हैं। जब पता होता है कि फलां जगह है, उसको तलाश नहीं करते, आप उठा लेते हैं। लोगों अब आओ, मेरा अकीदा सुनो। मेरा अकीदा ये, इस उम्मत के सबसे बड़े औलियाउल्लाह जो हैं वो सहाबा कराम हैं। अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई वली नहीं हो सकता इस उम्मत में, है? उमर बिन खत्ताब से बढ़कर इस उम्मत में कोई वली हो सकता है? सैयदना उस्मान से, सैयदना अली से, अब्दुर्रहमान से, साद से, सईद से, इन सहाबा से बढ़कर इस उम्मत में कोई वली? ये सारे वली हार को तलाश कर रहे हैं, और वलियों से बढ़कर कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा तलाश कर रहे हैं। तलाश नहीं मिली, तलाश किया, हार नहीं मिला, हार नहीं मिला। उलमा से आप क्यों नहीं पूछते? आप क्यों नहीं पूछते ये क्यों तलाश कर रहे? ये कोई ड्रामा था? ये कोई अफसाना था? तलाश करते करते थक गए। न सहाबा को हार मिला, न कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा को हार मिला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आइंदा एहतियात करना। चलो एक चीज है नहीं मिली, तलाश तो की है, हमें हार नहीं मिला, अब क्या पता कहाँ है, क्या पता कहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो रवाना होते हैं, आयशा के ऊंट को उठाओ, इनको बिठाओ, रवाना। जब सैयदा आयशा के ऊंट को उठाया गया तो ऊंट की छाती के नीचे हार पड़ा था। ऊंट की, याद रखना, ऊंट की छाती के नीचे हार पड़ा था, लेकिन उस हार के ऊपर ऊंट की छाती आ गई। अब वो हार गायब हो गया, अबू बकर से गायब हो गया, उमर से गायब हो गया, उस्मान से गायब हो गया, कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा से भी क्या हो गया? लेकिन मेरा अकीदा है वो हार अगर गायब नहीं था तो रब से गायब नहीं। ये है अकीदा। जब कोई आड़ आ जाए, रुकावट आ जाए, मामला खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूं इस उम्मत में सहाबा और सहाबियात से बढ़ के किन का मकाम है? सैयदा आयशा फरमाती हैं सबको रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर में थे, मेरे साथ बैठे थे। अचानक दरवाजे के अंदर खौला नाम की औरत आई, खौला नाम की औरत आई, और मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो नबी अलैहिस्सलाम से अलहदगी में कोई बात करना चाहती है। मैं साइड पर हो गई और घर के अंदर काम करने लग गई। वो नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करती रही, नबी अलैहिस्सलाम भी जवाब देते रहे। सैयदा आयशा फरमाती हैं मैं थी तो उसी घर में, लेकिन मैं ना पैगंबर का एक लफ्ज सुन सकी, ना खौला का लफ्ज सुन सकी। लोगों अकीदा समझो, बाद में अपनी इबादत की खैर मनाना, पहले अकीदे तौहीद को समझो।
ये तो बाद में पता चला कि वो औरत, ये तो बाद में पता चला उस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे खामद का हाल देखें, जवानी मेरी उनके साथ गुजर गई, अब बुढ़ापा शुरू हो गया तो आज उसने मुझे तलाक दे दी। ये कह दी है अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तेरा वजूद, तेरा जिस्म, तेरी पीठ मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की हो। अब मैं इस बुढ़ापे को लेकर कहाँ जाऊं? नबी अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते रहे, खौला ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह ने अपने दीन के अंदर किसी को शरीक नहीं किया। अल्लाह ने अपने कुरान में अपने पैगंबर से फरमा दिए, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। ए मेरे पैगंबर, आप भी उम्मत के सामने ऐलान कर दे, अल्लाह ने मुझे जर्रे के बराबर ये हक नहीं दिया कि मैं एक हर्फ को अलग पीछे कर दूं, तब्दीली कर दूं। मेरा काम क्या है? अल्लाह की वही आती है, तुम्हें बताने से पहले मैं खुद उस पर अमल करता हूं। हजरात, सैयदा आयशा कहती हैं मैं घर में लगी हुई थी, काम काज में लगी हुई थी, मुझे क्या पता वो औरत क्या कह रही है। सैयदा आयशा फरमाती हैं ना मैं खौला की बात सुन सकी कि वो क्या कह रही है, ना नबी अलैहिस्सलाम का जवाब सुन सकी कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, मैंने अचानक यही देखा, वो औरत उठी और उठकर दरवाजे से बाहर चली गई। अल्लाह अल्लाह, जो ही दरवाजा खोला और बाहर चली गई, इतने में नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी, आयशा वो जल्दी कर, खौला को वापस बुला, इसके हक में अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दी है। कद समय अल्लाह कौल लती तुजादिलुका ज़ौजहा वतस्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, जो औरत अपने खामद के मुतालिक आपसे गुफ्तगू कर रही थी, मैं तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। मखलूक के सुनने की हद है, आहिस्ता गुफ्तगू की सैयदा आयशा न सुन सकी, पैगंबर ने ऐसा गुफ्तगू की आयशा न सुन सकी, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा हूं। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क। अगर सैयदा आयशा की देखने की हद, सुनने की हद, अबू बकर सिद्दीक की देखने की हद, सुनने की हद, कायनात के इमाम के देखने की हद, सुनने की हद, इन हस्तियों के बाद वो कौन सा दुनिया का वली है जिसके ना देखने की हद और न सुनने की हद हो। अगर किसी का अकीदा है बगदाद वाले के देखने की भी हद नहीं, सुनने की भी हद नहीं, लाहौर वाले की न सुनने की हद न देखने की हद, जिस तरह रब के देखने की हद नहीं, सुनने की हद नहीं, इस तरह इनकी भी नहीं है। ये बदतरीन शिर्क है, ये बंदा मुशरिक है, इसकी किसी अमल का कोई फायदा नहीं। वापस आइए, मैंने कहा था कि एक हदीस सुना रहा, मुझे याद है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम महल के बाहर है, सैयदा सारा सबको अलैहिस्सलाम अंदर है। अब बात को सुनना है, अब बात पर गौर करना है। अंदर वो शख्स था, जालिम भी था और बदकिरदार भी था, जालिम भी था, जालिम भी था, बदकिरदार भी था। जब सैयदा सारा को अंदर ले गए, जालिम एकदम उठा, आगे बढ़ा, सैयदा सारा की इज्जत लूटने के लिए, इज्जत लूटने के लिए आगे उठा, आगे बढ़ा। अब देखना है सैयदा सारा का अकीदा नोट करो मुसलमानों। सैयदा सारा कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी है। सैयदा सारा कौन है? हम सब की माँ है, हम सब की। अल्लाह, अकीदा नोट करो
किस्सों का दौर खत्म हो गया, कहानियों का दौर खत्म हो गया। अब दलाइल का दौर है, तहकीकी दौर है, पढ़ा लिखा तबका है। अब तहकीक करनी होगी, बात को नोट करना होगा। जब सैयदा सारा ने देखा कि जालिम आगे बढ़ रहा है, मेरी इज्जत लूटना चाहता है, लोगों जाओ उलमा से पूछो सैयदा सारा ने किसको आवाज लगाई। हालांकि दीवार का फासला है, बाहर कौन है? कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम जद्दुल अंबिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली नबी नहीं थे। अभी वाकयात आपने किससे सुन लिए, कुर्बानी के मौके पर बहुत सारी बातें सुनी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा इंसान हैं जिनके साथ रब ने वादा किया, ऐ इब्राहिम सुन ले, आज के बाद जमीन की पुष्ट पर मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जनूब में जहां भी नबी भेजूंगा तेरी औलाद में से भेजूंगा। जद्दुल अंबिया, जद्दुल अंबिया। सैयदा सारा ने किसको आवाज लगाई? जद्दुल अंबिया को या रब को? ठीक है, अच्छा आया सैयदा सारा ने आवाज तो रब को लगाई, आया इब्राहिम को वसीला बनाया कि ना बनाया? बनाया तो मुझे दिखाएं, अगर नहीं है तो आप कौन है बनाने वाले? आप कौन है ये कहने वाले? हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। आप कौन है? अकीदे की इस्लाह करो। सैयदा सारा ने जिन अल्फाज के साथ रब को आवाज दी, वो अल्फाज मैं आपको सुनाता हूं। क्या कहा? अल्लाहुम्मा। क्या कहा? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। आप साबित तो करो ना। सैयद सारा ने आवाज लगाई, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन कुन्तु आमन्तु बिका, ऐ अल्लाह मैं तो तेरे ऊपर ईमान ला चुकी हूं। अल्लाह, कितना पकीज़ा गुफ्तगू, पकीज़ा कलिमात, मुबारक दुआ है। हमें तो ये याद ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तो तेरे ऊपर ईमान ला चुकी हूं। व बिरसूलिका, और तेरे पैगंबर का मैं कलमा पढ़ चुकी हूं। ऐ अल्लाह वो अहसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, ऐ अल्लाह तू गवाह है। कौन गवाह है? किसको क्या कहा? ऐ अल्लाह तू गवाह है। वो अहसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, ऐ अल्लाह तू गवाह है, आज तक मेरे जिस्म को मेरे खामद के अलावा किसी ने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दे दो ये कब पानी मांग लो। मेरी बीमारी है इसलिए उल्टा हाथ आप महसूस नहीं करना है। दुआ कर अल्लाह मुझे सेहत दे। अल्लाह वाह संत फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, अल्लाह आज तक मेरे जिस्म को मेरे खामद इब्राहिम खलीलुल्लाह के अलावा किसी ने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह फला तुसल्लित अलैयल काफिर, अल्लाह इस काफिर को मेरे वजूद से दूर रख। अब ये दुआ बता दी, इस दुआ में किसी नबी का वसीला है, हवाला है, जिक्र है? आए हाय, ये है दुआ। एकदम सैयदा सारा ने जब आवाज लगाई रब को, वो जालिम
जो उठ चुका था एकदम वही उसका पूरा का पूरा जिस्म शल हो गया, जमीन में धंस गया, उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई। वो समझ गया ये कोई आम खातून नहीं। उसने कहा जिस तरह तूने अपनी हिफाजत के लिए दुआ की है, रब ने तेरी दुआ को कबूल कर लिए, अब तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे निजात दे, मैं दोबारा हमला नहीं करूंगा। सैयदा सारा ने आवाज दी अल्लाह से, अल्लाह ने उसको निजात दे दी। जालिम ने फिर हमला किया, 3 मरतबा उस खातून ने हमला किए। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और जो बात बतानी है, तीनों मरतबा सैयदा सारा ने आवाज लगाई तो किसको लगाई? हमारे यहाँ हमारे बात सीधे साधे दोस्त कहते हैं कि देखें दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हम पहली आवाज तो अल्लाह को ही लगाते हैं, दूसरी आवाज रसूलुल्लाह को लगाते हैं, तीसरी आवाज वलीउल्लाह को लगाते हैं, हम तीनों को आवाज लगाते हैं। आप एक पर है। मैं कहता हूं बताओ सैयदा सारा ने पहली आवाज किसको लगाई, दूसरी किसको लगाई, तीसरी किसको लगाई? मुसलमान वो है जिसकी पहली आवाज भी रब के आगे, आखिरी आवाज भी रब के आगे। सैयदा सारा ने रब को क्यों आवाज लगाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों आवाज न लगाई? इसलिए सैयदा सारा का कीता है कि इब्राहीम और मेरे दरमियान दीवार है, दीवार है। अब उसको पता नहीं मेरे साथ क्या है, मुझे पता नहीं इब्राहीम के साथ क्या है। कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती तो किसके आगे? अकीदा है, तौहीद दीन इस्लाम की असास है। अकीदे की पुख्तगी है, अमल की कबूलियत है। कमजोर अमल भी कबूल हो जाते हैं। तौहीद नहीं है तो कोई भी अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं हो सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद के वाकयात आपने सुने। तौहीद की खातिर आग में, तौहीद की खातिर वतन की कुर्बानी, तौहीद की खातिर मार, तौहीद की खातिर कुर्बान जाए। अल्लाह ने फिर क्या मकाम दिया, क्या इज्जत दी। क़यामत तक आने वाले लोग हाजी हज करेगा, उस वक्त तक उसका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि सफ़ा मरवा की सही ना हो, जब तक मीना में ना जाए। उम्रा मुकम्मल नहीं है जब तक कि सफ़ा मरवा के सही ना। और सुन लीजिए, जब तक क़यामत कायम नहीं होती कोई भी मुसलमान उस वक्त तक उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज के इख्तिताम पर ये न कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाह।